तो चलिए प्यारे बच्चों क्लास को हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं। देखिए बच्चों, जब हम किसी क्लास को स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले एक छोटा सा प्यारा सा कहानी पढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से हम चीज़ों को बताने और समझाने की कोशिश करते हैं, जिससे ना आपको चीज़ें बहुत अच्छी से समझ में आए। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर ना एक लड़का था, कौन, जिसका नाम था राजू। ठीक, ये एक राजू नाम का सीधा साधा भोला भाला गांव का लड़का था। एक दिन जो है यह पड़ोस के गांव में जाता है जंगल के रास्ते। तो जब जंगल में जाता है तो इसको बहुत सारे अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं। ए भी मिलता है, बी भी मिलता है, डी भी मिलता है, सी भी मिलता है। ऐसे बहुत सारे अक्षर इसको देखने को मिलता है और ये देख बड़ा हैरान हो जाता है कि यार इन सबको तो मैंने किताबों में देखा है और यह जंगल में क्या कर रहे हैं। तो इन सभी के पास जाता है और इन सबसे इनका परिचय पूछता है। तो दो तीन से पूछता है, ये बी से पूछता है कि भाई तू कौन है, यहाँ क्या कर रहा है। तो बी बोलता है कि मेरा नाम बी है और लोग मुझे हिंदी में बॉबी पढ़ते हैं। फिर वो सी के पास जाता है और सी बोलता है कि मेरा नाम सी है और मुझे लोग कॉबी पढ़ते हैं। फिर उस प्रकार जब ए के पास जाता है तो भाई ए भी लगता है अपना परिचय देने। बेचारा ए भी दुखी था, ये तो बेचारा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, कहता है देखो मेरा तो इतना सारा नाम है। तो राजू क्या होता है, ए के पास जाता है। अब पूछता है भाई तुम कौन हो और तुम्हारा क्या नाम है। तो ए बोलता है कि मेरा नाम ए है और मुझे लोग हिंदी में ए, आई, आ, ओ कई सारे नामों से पढ़ने लगते हैं। जैसे ही ये बात क्या ए बोलता है तो क्या होता है, बी जो है उसको मना कर देता है। बोलता है कैसे, तुम्हारा नाम ए है और सिर्फ तुमको ए से ए पढ़ा जाता है, ए को सिर्फ ए पढ़ा जाता है, जैसे ए से एप्पल। तो बी ऐसा बोलता है तो ए लगता है उसको समझाने, कहता नहीं मुझे ए से अ भी पढ़ा जाता है, आ भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है, ए भी पढ़ा जाता है। तो बी मानने को तैयार नहीं होता है। तो दोनों क्या करते हैं, आपस में लगते हैं लड़ाई झगड़ा करने। सारे जो अक्षर होते हैं मिलकर इस तरह से लड़ने लगते हैं। ठीक है, तभी वहाँ पर पास में नदी था और उस नदी से क्या मगरमच्छ निकलता है और इन लोग को लड़ता हुआ दिखता है। तो आता है और उन सबकी समस्या का समाधान करता है। वो कहता है रुको मैं बताता हूँ बी ए बी सी कि इन लोगों को क्या और कैसे पढ़ते हैं। तो देखो क्या कैसे पढ़ता हूँ, समझने की कोशिश करो। देखो प्यारे बच्चों, अंग्रेजी में टोटल आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं। 26 क्या होते हैं, आपके अक्षर होते हैं। उन 26 अक्षर में से प्यारे बच्चों आपके कौन कौन से 5, ए ई आई ओ यू, ये जो 5 होते हैं इनको हम स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। हिंदी में स्वर बोलते हैं, अंग्रेजी में वाउल बोलते हैं। तो ये वाउल इनको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनका एक नहीं इनका कई सारे उच्चारण होता है। इनका एक नहीं इनका कई सारे उच्चारण होता है। जैसे जो ए होता है उसको ओ भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, ओ भी पढ़ते हैं और भी कुछ पढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर बताऊँ, जैसे मैंने लिखता हूँ कार, जैसे लिखता हूँ कार, जैसे मैं लिखता हूँ स्टार, ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ नेम, जैसे मैं लिखता हूँ कैट। अब देखो यहाँ पर ए को क्या आपने पढ़ा, आ पढ़ा, कार। ए को यहाँ पर क्या पढ़ा, आ पढ़ा, तभी हुआ स्टार। लेकिन यहाँ पर ए को आपने क्या पढ़ा है, ए को आपने एक ही मात्रा पढ़ा, तभी क्या हुआ, नेम, तभी हुआ नेम। यहाँ पर ए को क्या पढ़ा, ए की मात्रा पढ़ा, तभी हुआ कैट, बैट, राइट। तो यानी ए क्या एक मात्रा है, इसके लिए इसका कई सारा उच्चारण होता है। ठीक उसी प्रकार ई आई ओ यू भी का भी कई सारा उच्चारण होता है, इसलिए इनको वावल यानी मात्रा हम कहते हैं। लेकिन नीचे जो आपके 21 ये कॉन्सोनेंट यानी जो व्यंजक पद जाते हैं, इनका एक या दो ही उच्चारण होता है, एक या दो उच्चारण होता है, उससे ज़्यादा उच्चारण इनका नहीं होता है। ये कहने कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। और दूसरी बात याद रखिएगा, जो आपका डब्लू और जो वाई है इसको हम सेमी वाउल कहते हैं। सेमी वाउल यानी ये ना तो पूरी तरह से कॉन्सोनेंट है और ना तो पूरी तरह से वाउल है। तो चलो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जो है ए के नियम को पढ़ने वाले हैं कि कब ए को अ पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। देखो नियम याद रखो, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आए तो ए को हमेशा ए की मात्रा के रूप में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर जितने भी शब्द आपको दिख रहा है, आप सारे शब्द को देखिएगा, इन सभी शब्दों में ए है, लेकिन अड़ोस और पड़ोस में आगे पीछे जितने भी शब्द है वो सब कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर ए को क्या पढ़ेंगे, ए की मात्रा पढ़ेंगे। और ए कैसा डोरंडा होता है, कैसे पढ़ेंगे, जैसे एक शब्द है RAT, ए क्या कॉन्सोनेंट, ए क्या वाउल है,
और आगे पीछे क्या कॉन्सोनेंट है, तो आर का र लिखेंगे, ए का ए की मात्रा लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे, हो गया आपका राइट है। क्या हो गया? हो गया आपका राइट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है सी ए टी है, सी का क लिखेंगे, ए का ए की मात्रा लिखेंगे, टी का ट लिखेंगे, हो गया कैट। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है सी एच ए टी, सी एच की क्या है? च है, ए का ए की मात्रा है, टी का ट है, हो गया आपका चैट। तो यहाँ पर हम ए को आई पढ़ेंगे क्योंकि 2 या 3 कॉन्सोनेंट के बीच में आया। मैट है, हैट है, रैट है, सैट है, कैट है, चैट है, फैट है, वैट है, बैट है आदि शब्द इसी प्रकार होंगे। चलिए नियम नंबर 2 की ओर चलते हैं। जब अंग्रेजी के किसी भी शब्द में ए आए, ए के बाद एक कॉन्सोनेंट आए और ई आए, तो यहाँ पर क्या होगा? ई साइलेंट होगा, ई को नहीं पढ़ेंगे और ए को जो है हम एक ही मात्रा पढ़ेंगे, सिंगल मात्रा एक ही मात्रा पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? जैसे यहाँ पे एक शब्द है एन ए एम ई, एन को क्या पढ़ेंगे? नौ पढ़ेंगे, ए को क्या पढ़ेंगे? एक ही मात्रा पढ़ेंगे क्योंकि एम में क्या है? कॉन्सोनेंट है और ई है। एम को क्या? मौ पढ़ेंगे, ई साइलेंट है, ई को नहीं पढ़ेंगे, ई को नहीं लिखेंगे, हो गया नेम। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पे एक और शब्द है डी ए टी ई, डी को क्या पढ़ेंगे? ड पढ़ेंगे, ए आया, ठीक है, ए के बाद क्या? एक कॉन्सोनेंट आया और कॉन्सोनेंट बाद ई आया, तो ई साइलेंट होगा, ए को एक ही मात्रा पढ़ेंगे, एक ही मात्रा लगा दे, टी का ट हो गया डेट हो गया। उसी प्रकार एक और शब्द है आर ए टी ई हो गया, आर का र हो गया, ए का एक ही मात्रा हो गया, टी का ट हो गया, रेट हो गया। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो बाकी शब्द है मेक हुआ, रेट हुआ, हेट हुआ, डेट हुआ, स्टेट हुआ, ठीक है प्यारे बच्चों, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए नियम नंबर 3 को जाते हैं। देखिए जब अंग्रेजी में ए के बाद डबल एल आए तो उसको आप अ की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। जब ए के बाद क्या डबल एल आए तो ए को अ की मात्रा के रूप में पढ़ोगे। कैसे? जैसे एक शब्द है सी ए डबल एल, सी को क्या पढ़ेंगे? क पढ़ेंगे, ए के बाद डबल एल आए तो अ की मात्रा पढ़ेंगे। अ का मात्रा ऐसा होता है, ए डंडा ऊपर ऐसा कटोरा, तो ये करके ऐसा डंडा कर दें, डबल एल को लॉ लिख दिया, हो गया कॉल, ओ पढ़ेंगे, ओ नहीं ओ, कॉल, ठीक है। उसी प्रकार पे बच्चों यहाँ पर एक और शब्द है बी ए डबल एल, ए के बाद डबल एल है इसलिए ओ यहाँ भी पढ़ेंगे, बी का ब पढ़ेंगे, ए का ओ की मात्रा, डबल एल का ल पढ़ेंगे, बॉल। उसी प्रकार प्यारे बच्चों यहाँ पर और शब्द है एस एम ए डबल एल। मैंने बताया 2 कॉन्सोनेंट एक साथ होते हैं, अलग अलग कॉन्सोनेंट होते हैं। पहले वाले कॉन्सोनेंट को एक आधा लिखते हैं, आधा सा हो गया। क्यों आधा सा? क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट है एक साथ है और अलग अलग है, इसलिए आधा सा और पूरा म। ए का क्या? आ हो गया, औ होगा, औ हो गया, डबल एल का एक ल। अब यहाँ पर ऐसा नहीं डबल एल है तो आधा ल पूरा ल लिखेंगे। जब 2 कॉन्सोनेंट एक जैसे होते हैं, जैसे डबल एल, डबल एस, डबल टी, डबल पी, डबल एम, तो एक बार लिखते हैं। तो हो गया स्मॉल, स्मॉल हो गया, ऑल हो गया, स्टॉल हो गया। तो उम्मीद करूंगा वीडियो अच्छा लगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।